सभी को जय मसीह की। आज से 47 साल पहले हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर जेसिलिन परमेश्वर की आज्ञा और उसके बुलाहट के अनुसार 1976 में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु को छोड़कर उत्तर भारत में सेवकाई करने हेतु अपने जीवन को समर्पित किया। उसी वर्ष जून के महीने में वह अपने परिवार को छोड़कर पहली बार आगरा शहर में आए। आरंभ में कुछ दिन वे सेंट जॉन्स कॉलेज के हॉस्टल में रहे। पास्टर मैक्सवेल जॉर्ज के पुत्र पास्टर स्टीफन जॉर्ज ने डॉक्टर जे को न्यू आगरा में एक किराए का मकान दिलवाया। उसके पश्चात डॉक्टर जे दक्षिण भारत से अपनी पत्नी परमेश्वर की दासी पास्टर लिजी और उनके सबसे बड़े पुत्र एलियट, जो कि उस वक्त 3 महीने के थे, उनको आगरा शहर लेकर आए। उन्होंने अपनी पहली घरेलू कलीसिया सेंट जॉन्स कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों के साथ आरंभ किया। डॉक्टर जे ने अपनी सेवकाई के दौरान आगरा शहर के सेंट जॉन्स कॉलेज, सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, बैप्टिस्ट स्कूल, हॉलमैन इंस्टीट्यूट और नर्सेस के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में बहुत सी आत्मिक जागृति सभाएं, बाइबल प्रशिक्षण और सुसमाचार सभाओं का आयोजन किया और प्रचार किया। साथ में आगरा शहर से लगे हुए बहुत से गांवों तक किराए के साइकिल पर पास्टर हैरी सिंह के साथ मिलकर प्रचार के लिए जाया करते थे। परमेश्वर उन्हें श्रेणी दर श्रेणी आगे बढ़ा रहा था। इस बीच उन्होंने 13 किराए के मकान बदले। आखिर में डॉक्टर जे ने परमेश्वर से कहा कि अगला मकान उनका अपना होना चाहिए और परमेश्वर की मदद से उन्होंने रहने के लिए एक मकान बनाया जो कि 26 लक्ष्मण नगर है, जहां पर वर्तमान में पास्टर जॉन अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी प्रकार यह कलीसिया स्थापित हुई। 21 जून 1993 में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वे अपने परिवार सहित दिल्ली शहर को चले गए। उसके पश्चात पास्टर ए जॉन ने इस कलीसिया के कार्यभार को संभाला। अब कुछ बातें पास्टर ए जॉन के बारे में। पास्टर जॉन भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और 10 अगस्त 1987 को उनका ट्रांसफर आगरा शहर में हुआ। परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार कर रखी थी। परमेश्वर उनको आगरा शहर में और इस कलीसिया में बड़े अद्भुत रीति से लेकर आया। 12 मार्च 1989 को वह अपनी पत्नी पास्टर रोसी के साथ इसी कलीसिया में बपतिस्मा लिया और लगातार इस कलीसिया में एक विश्वासी के रूप में बने रहे। वह अपने एयरफोर्स के क्वार्टर में कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति किया करते थे और उनकी अगुवाई करते थे। मई 1993 में जब डॉक्टर जे को परमेश्वर ने दिल्ली जाने को कहा, तब परमेश्वर ने पास्टर जॉन को इस कलीसिया को संभालने का जिम्मा दिया। उस वक्त उनके लिए वह बहुत ही कठिन समय था उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, क्योंकि वे कलीसिया चलाने के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे और वह कभी उत्तर भारत में रहना भी नहीं चाहते थे। परंतु परमेश्वर ने पास्टर जॉन से स्वप्न के द्वारा स्पष्ट रूप से उनसे बातें की कि यदि वह अपने घर दक्षिण भारत चले जाएंगे तो वह सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उसी दिन उन्होंने अपनी पत्नी पास्टर रोसी के साथ यह निर्णय लिया कि वह इस कलीसिया में रहकर परमेश्वर के राज्य में सेवा करेंगे, परंतु ये निर्णय उन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए लिया था। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने इनको अनुग्रह दिया कि न सिर्फ 2 साल परंतु आज के दिन में अपनी सेवकाई के 30वें साल की वर्षगांठ को आपके साथ मना रहे हैं और आने वाले सालों में भी सेवा को जारी रखेंगे। आरंभ काल में पास्टर जॉन ने अपने परिवार के साथ मिलकर सेवा के दौरान
3 शाखा कलीसियाओं की स्थापना की, जो कि चंदन नगर में, हाथरस जिले के बमनई गांव में और अलीगढ़ शहर में है। इसके अतिरिक्त विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क ट्यूशन सेंटर, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए हैंडपंप, शौचालय और अन्य कई सुविधाओं को उपलब्ध कराया। कल के दिन 20 मई 2023 को हमने स्कूलीय और जवान बच्चों के लिए लव इंडिया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि केहरई मोड़ आगरा में स्थित है, का उद्घाटन किया। आने वाले सालों में पास्टर जॉन का दर्शन है कि ये छोटी सी कलीसिया आगरा शहर में एक बड़ी मजबूत कलीसिया बने और सैकड़ों लोग मसीह यीशु को जाने और उद्धार प्राप्त करें, और इसके साथ कलीसिया की एक अपनी बड़ी इमारत हो। आप सभी से अनुरोध है कि पास्टर जॉन और उनके परिवार को प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।